कानपुर के शीशामऊ से समाजवादी पार्टी के विधायक और विवादित नेता इरफान सोलंकी की मुसीबतें कम होती हुई नहीं दिखाई दे रही हैं। 1986 से शुरू हुई विवादों की आग में अब इरफान सोलंकी की सियासत सुलगती नजर आ रही है। जिस झोपड़ी में 2 दिन पहले आग लगाई गई थी, अब सोलंकी परिवार ने उससे जुड़ा एक सीसीटीवी फुटेज जारी किया है और दावा है कि आग पटाखों से लगी थी, जबकि हकीकत यह है कि प्लॉट की लड़ाई में 2 पीढ़ियों के आमने सामने की बात सामने आई है। आइए समझते हैं कि सबूतों की सच्चाई और विवादित प्लॉट की पूरी कहानी है क्या। एक प्लॉट, 2 परिवार, पीढ़ियों की लड़ाई, 3 ने जान गंवाई। झोपड़ी में चिंगारी, सोलंकी ब्रदर्स के राह में अंगारे। धुंधले सबूतों से सच आएगा सामने। गरीब के आशियाने में लगी आग की चिंगारी ने समाजवादी पार्टी विधायक इरफान सोलंकी के अमन चैन को खाक कर दिया है। इरफान सोलंकी फरार है, मोबाइल स्विच ऑफ है। पुलिस टीमें उनकी तलाश में जगह जगह छापेमारी कर रही हैं। तो वही पत्नी और पूरा परिवार इरफान सोलंकी की बेगुनाही के धुंधले सबूत पेश कर रहा है। दरअसल नाजिर फातिमा नाम की जिस महिला के घर को जलाने का आरोप इरफान सोलंकी और उनके भाई पर लगा है, उसके घर में आग लगने की वजह दिवाली पर जलाए जा रहे पटाखे हैं। लेकिन अतीत के पन्नों में दर्ज दोनों परिवारों की अदावत साजिश की ओर इशारा करती है। इरफान के साथ साथ उनका भाई रिजवान भी फरार है। वजह है एक प्लॉट। ये इरफान सोलंकी के भाई रिजवान सोलंकी ये लोग मेरे प्लाट पे कब्जा कर रहे हैं और बाकायदा ये कह रहे हैं कि तुम भाग जाओ यहाँ से। हमारी ये मांग है कि हमको जो है तो सहायता दी जाए, हमारी मदद की जाए, हमारी हिफाजत की जाए। हमें बच्चों का खतरा है और ये जो है तो कई बार हमें बच्चों को मार पीट भी चुका है, एक बच्चे को जहर भी दे चुका है। मेरे बच्चा एक और 2 जवान मेरे इसी में समझ लीजिए। इसमें कोई जगह पे हम लोग कब्जा नहीं कर रहे हैं और रिजवान भाई के नाम से है पेपर, तो वो पेपर रिजवान में कह रहे हैं हम दिखा रहे हैं। वो महिला भी कुछ अपना दिखा दे एविडेंस कि हम मेरे पास कोई सबूत है। महिला अपने पेपर दिखा दे, हम अपने दिखा रहे हैं। भागने की कोई बात नहीं है, भागने की कोई बात नहीं है, पर वो वक्त जब आएगा जब सामने आएंगे। आरोप है कि नाजिर फातिमा नाम की महिला के इस प्लॉट पर कई सालों से कब्जे के लिए साजिशें की जा रही है। काजिद हुसैन ने साल 1986 में इस कॉर्नर प्लॉट को अलॉट करवाया था। तब काजिद हुसैन ने केडीए को 1/4 पैसा जमा किया था। पीड़ित अपने प्लॉट पर मकान बना पाता, इससे पहले इरफान सोलंकी के पिता मुश्ताक सोलंकी ने इस प्लॉट पर नजर गड़ा ली। 1992 में हाजी मुश्ताक के इशारे पर केडीए ने पैसा जमा करने का नोटिस दिया। पैसा न जमा कर पाने पर पीड़ित परिवार कोर्ट चला गया। 1992 में अब तक इस मामले की सुनवाई कोर्ट में चल रही है। यानी एक प्लॉट पर कब्जे की लड़ाई आज की नहीं बल्कि 2 पीढ़ियों की अदावत है, जिसमें अब नई चिंगारी ने सोलंकी की राहों में शोले बिछा दिए। सन 86 से मैं इस प्लाट पे रह रही हूँ, मगर मुझको शुरू से पड़ताल किया जा रहा है। मेरा पैसा वहाँ जमा है केडीए में और जो है तो ये लोग कह रहे हैं तुम्हारा कुछ नहीं है, तुम भागो यहाँ से, तुम्हारा यहाँ कुछ नहीं। गुंडों से आदमियों खुद से खड़े होकर हमारा घर गिराया, फिर जो हमने झोपड़ी बना लिया उसको भी जो है तो जला दिया। अब हम कहाँ रहे। 1986 में शुरू हुई प्लॉट की लड़ाई 20 साल बाद खूनी मोड़ पर आ गई। नाजिर फातिमा का आरोप है कि कोर्ट कचहरी में सुनवाई के बीच ही 2005 में नाजिर के भाई राशिद हुसैन को कोल्ड ड्रिंक में जहर देकर मार दिया गया। भाई की हत्या का आरोप सोलंकी परिवार पर लगा, लेकिन सुनवाई नहीं हुई। 2012 में सपा सरकार बनने के बाद से नाजिर के परिवार की मुश्किलें कई गुना बढ़ गई। नाजिर के भाई माजिद हुसैन पर अनगिनत मुकदमे कर दिए गए। 9 नवंबर 2021 को दूसरे भाई माजिद हुसैन की भी मौत हो गई। फिर साल 2018 में विवादित प्लाट के एक हिस्से में विधायक के भाई ने कब्जा करके दीवार खड़ी कर दी थी, जबकि 30 मई 2022 को प्लाट पर बने 2 कमरों को जबरन तोड़ दिया गया। अब नाजिर के प्लाट पर पड़ी झुग्गी और टाटपट्टी को आग के हवाले कर दिया गया। इस मामले में इरफान सोलंकी और उनका भाई रिजवान फरार है, तो उनके घर पर पुलिस फोर्स लगातार छापेमारी कर रही है। रिजवान सोलंकी और इरफान सोलंकी इनको लगातार हर तरीके से प्रताड़ित करते चले आ रहे हैं और इनके घर पे ज़बरदस्ती कब्जा करना चाहते हैं और इनके पूरे परिवार को जान से मारने की इनके द्वारा लगातार धमकी दी जाती रही है। इनके गिरफ्तारी के लिए टीमें लगा दी गई है और जो अज्ञात लोग हैं उनकी शिनाख्त के लिए आसपास के सीसीटीवी कैमरे और सर्कमस्टेंशियल एविडेंस को देखा जा रहा है। इरफान सोलंकी और उनके भाई की तलाश में पुलिस टीमें दबिश दे रही है। उधर इरफान सोलंकी ने खुद की बेगुनाही के कई वीडियो पेश किए हैं।
इन वीडियो के जरिए ये दिखाने की कोशिश की गई है कि आग लगना कोई साजिश नहीं बल्कि हादसा है। आरोप लगाया गया है बिल्कुल, और वो लोगों से कोई मतलब ही नहीं इरफान सोलंकी से। और रिजवान ने वो जगह खरीदी है, वो कब्जा कर रखी है, उसके बावजूद भी हम लोगों को परेशान करती है। और पुलिस को चाहिए था कि पहले सबूत देती थी, उसके बाद में जो करना था करती। हम तो अपने देवर के वहाँ थे, मेरी बहू अकेली थी, उनको परेशान किया गया। एक तरफ परिवार की ओर से सफाई दी जा रही है तो वही दूसरी ओर पुलिस पर कार्रवाई का लगातार दबाव बढ़ता जा रहा है और सोलंकी ब्रदर्स की मुश्किलें पैदा कर रहा है। तो वही सपा ने भी 10 विधायकों समेत 11 सदस्यीय टीम को अपने विधायक के खिलाफ जांच सौंपी है। उम्मीद है नाजिर फातिमा और उनके परिवार को जल्द इंसाफ मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।